अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएई वर्क परमिट वीज़ा के हवाले से। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर ये बात पूछते हैं कि कामरान भाई, यूएई का जो वर्क परमिट वीज़ा है वो कुछ कंपनीज जो है वो इशू कर रही हैं, कुछ कंपनीज को वर्क परमिट वीज़ा जो है वो मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको वर्क परमिट वीज़ा जो है वो मिल रहे हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनको वर्क परमिट वीज़ा नहीं मिल रहा। क्योंकि वर्क परमिट वीज़ा को लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए ठीक ठाक प्रॉब्लम बनी हुई है। पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों, क्योंकि आपका वर्क परमिट वीज़ा जो है वो यूएई दुबई का नहीं निकल रहा। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग पाकिस्तान से यूएई के वर्क परमिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं सो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको वर्क परमिट वीज़ा दिलवा सकती हैं या जिन कंपनीज का वर्क परमिट वीज़ा निकल सकता है। दुबई में जब आप लोग वीज़ा, आपकी कंपनीज या कोई अरबाब जो जिसकी कंपनी होती है वो जब आपका वीज़ा अप्लाई करता है तो वो बेसिकली दो तरह की कंपनीज होती है। एक कंपनीज होती है जो कि प्राइवेट लिमिटेड होती है, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जिसको वो डील करता है। सो एक होती है जो कि गवर्नमेंट, जो कि जीडीआरएफए जो होती है वो डील करता है। तो ये बेसिकली दो तरह की एक लिहाज से सिस्टम्स हैं जो कि वीज़ा प्रोवाइड करती हैं इन कंपनीज को। सो कुछ कंपनीज जो होती हैं वो जीडीआरएफए के मतहत होती हैं और कुछ कंपनी जो होती हैं वो इमिग्रेशन के मतहत होती हैं। सो बेसिकली ये दो तरह के सिस्टम होते हैं, जो कि एक सिस्टम बाय द वे जो कि अबू धाबी, शारजा, रसल खैम है, इनका जो सिस्टम है वो है आईसीपी जो है इनको वो डील करती है। सो ये बेसिकली आईसीपी और जो कि जीडीआरएफए ये गवर्नमेंट के एक लिहाज से अदारे हैं जो कि इन कंपनीज, कुछ कंपनीज को डील करती हैं और कुछ कंपनी जो होती हैं वो फिर प्राइवेट लिमिटेड होती हैं जिनको इमिग्रेशन जो है वो डील करता है। जो कि जीडीआरएफए और आईसीपी जो है ये बेसिकली वो वीज़ा को डील करता है जो एक लिहाज से अनस्किल्स और स्किल्स कैटेगरीज के वीज़ा होते हैं। अनस्किल्स में मतलब अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो वो भी अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे और जीडीआरएफए या आईसीपी जो है इनको अगर लगता हो वो आपकी कंपनी को फिर वीज़ा जो है वो इशू कर देंगे उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में अभी वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर अनस्किल्स कर रहे हैं या स्किल्स कर रहे हैं। उसके अलावा जो होता है जो कि एक लिहाज से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जिसको डील करता है, जो कि दुबई स्टेट या फिर दुबई स्टेट के अलावा जो होता है उसमें अगर आपकी कंपनी है जो कि प्राइवेट लिमिटेड आपकी अगर कंपनी है तो वो अगर आप उस कंपनी से आपका वीज़ा अप्लाई हो रहा है तो फिर उसमें आपका जो होगा वो स्पेशली स्किल्स पर्सन का ही वीज़ा सिर्फ अप्लाई होगा, अनस्किल्स का उसमें अप्लाई नहीं होगा। या फिर स्पेसिफिक किसी टेक्नोलॉजी या किसी फील्ड के आप अगर एक्सपर्ट हैं तो उसी सूरत में आपका वीज़ा अप्लाई होगा, दीगर सूरत में आपका अनस्किल्स कैटेगरी में नहीं होगा। जो लोग ये पूछते हैं ना कि जी कुछ कंपनीज के वीज़ा निकल रहे हैं तो वो बेसिकली स्किल्स कैटेगरी के ही जो है वो वीज़ा निकल रहे हैं, अनस्किल्स के नहीं निकले। स्किल्स कैटेगरी में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनके बाय द वे वीज़े निकल रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, पिछले कुछ टाइम से वीज़े निकले हैं। लेकिन शर्त उनकी भी यही है कि स्किल्स कैटेगरीज का वीज़ा जो है वो हम इशू करेंगे, अनस्किल्स का नहीं करेंगे। अलबत्ता ये बात कहीं ना कहीं पे है कि वो जो फ्रीलांस वीज़ा है वो भी इशू हो रहे हैं। लेकिन वो भी फिर क्या होता है कि जो भी कंपनी आपकी वीज़ा जब अप्लाई करती है तो वो ऐसी कोई आपकी फील्ड वहाँ पे शो करवाती है या जाहिर करती है जिसके बिहाफ पे जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपका वीज़ा अलाउ कर देते हैं। तो फ्रीलांस वीज़ा अलाउ हो रहे हैं इन कंपनीज़ को जो कि प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन वो डिपेंड ऑफ आपकी कंपनी या डिपेंड ऑफ आपका अरबाब कि वो कौन सी ऐसी चीज़ आपकी जाहिर कर रहे हैं जिसके बिहाफ पे जो है वो वीज़ा फिर अलाउ हो रहा है, कौन सा ऐसा स्किल्स या कौन सी ऐसी चीज़ जो है वो जिसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे वो यूएई में बुलाना चाह रहे हैं उस पे फिर जो है वो वीज़ा लग जाता है। सो बेसिकली जो है वो प्राइवेट लिमिटेड जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है जो कि डील करता है उनके वीज़ा जो है वो लग रहे हैं। अनस्किल्स कैटेगरी के जो कि आईसीपी है या फिर जो जीडीआरएफए है उनके वीज़ा फिलहाल जो है वो थोड़े कम लग रहे हैं, बल्कि आप ये कह लें कि आलमोस्ट ना होने के बराबरी जो है वो लग रहे हैं। सो अगर आप में से कोई भी व्यूवर जो है वो दुबई का जो कि वर्क परमिट वीज़ा है वो अप्लाई करवाना चाहता है और वो स्किल्स कैटेगरी का है तो वो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकता है। उसके ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारे अटेस्टेशन हो, उसके बाद जो है वो चाहे वो उसकी प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट रिलेटेड उसकी कंपनी हो, उसका वीज़ा जो है वो निकलेगा, लगेगा, उसका कोई मसला नहीं होगा क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारे अटेस्टेशन होंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके वीज़ा जो है वो निकल रहे हैं और किस तरह से निकल रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।